वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने गुणधर्म नहीं किए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम गुणधर्म पढ़ेंगे, लेकिन गुणधर्म नहीं किए, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कल गुणधर्म हमने नहीं पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि गुणधर्म हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को आपको अगर हल करना है तो आपको प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म पढ़ने कंपलसरी है। प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म आप पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बता दूं, प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म आपको 6 नंबर देने वाले हैं। कितने नंबर देंगे? 6 नंबर देंगे। ओके, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, वो उसमें भी ए और बी करके वो दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 नंबर में एक इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है ना। तो इस तरीके से 6 नंबर आपको मिलेंगे। और जो OMR या MCQ पूछेगा वो भी अलग, मतलब 6 से 8 नंबर तक आपको प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म मार्क्स मतलब आपको दिलवाएंगे। ओके, तो बहुत IMP टॉपिक है हमारा, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म। तो देखिए स्टूडेंट, हेडिंग है हमारी प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म। उसमें पहला गुणधर्म आपका क्या है? यह वितरण सतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण है। कैसे वितरण है? सतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण। जो सेकेंड चैप्टर है ना, तो सेकंड चैप्टर में आपका आता है द्विपद वितरण का गुणधर्म। तो द्विपद वितरण के गुणधर्म में वो क्या होता है? असतत होता है, और यहाँ पर क्या है? सतत है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड देखिए, म्यू तथा सिग्मा उसके प्राचल है। मैंने अभी कहा था ना, कल हमने एग्जाम्पल भी देखा था। ओके, म्यू और सिग्मा प्राचल उसने कहा था ज्ञात कीजिए, तो हमने म्यू और सिग्मा को क्या बोला था? प्राचल बोला था। तो म्यू और सिग्मा उसके प्राचल है जो वितरण का माध्य व प्रमाप विचलन प्रदर्शित करते हैं ना। माध्य कौन हो गया स्टूडेंट? तो म्यू, और प्रमाप विचलन कौन हो गया? तो सिग्मा। ओके, ये इस चैप्टर के मतलब प्रामाण्य वितरण के क्या है? प्राचल, जो कि माध्य और प्रमाप विचलन प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट, यह वितरण म्यू से सापेक्ष सममित है और उसकी विषमता शून्य है। देखो सममित है, सममित है मतलब देखो यहाँ जितना, मतलब यहाँ जितनी टोटल होती है ना, उतनी टोटल यहाँ होती है। मतलब दोनों साइड क्या होती है स्टूडेंट? समान आती है। समान आती है मीन्स क्या होती है? सममित होती है। और इसकी विषमता क्या होती है? 0 होती है। ओके, देखो उसने कहा था विषमता 0, और क्या होता है? प्रामाण्य वितरण सममित, तो सममित होता है। यहाँ जितना देखो, हम जब भी आकृति बनाती है तो दोनों साइड हम बराबर लेते हैं कि नहीं? यहाँ पर भी 0.5 होता है, यहाँ पर भी 0.5 होता है, तो सममित होता है। तीसरा देखिए, चौथा गुणधर्म देखिए, इस वितरण हेतु माध्य, मध्य का और भूयिष्ठक का मूल्य समान होता है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वितरण हेतु माध्य, मध्य का और भूयिष्ठक का मूल्य समान होता है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि म्यू 50 है, तो म्यू मतलब माध्य, यहाँ पर माध्य म्यू बराबर 50 है, तो इसका भूयिष्ठक कितना होगा? तो इसका भूयिष्ठक भी कितना होगा? 50 ही होगा स्टूडेंट। क्लियर? तो इस तरीके से हमें करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ म्यू मतलब माध्य बराबर m मतलब मध्य का बराबर mo मतलब भूयिष्ठक समान होता है। देखो बराबर ना, उसने बोला समान होता है मतलब क्या? बराबर होता है। ओके, तो इसका हमें शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आएगा स्टूडेंट। ये गुणधर्म हमें शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आएगा। ओके, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलो नंबर 5, इस वितरण में चतुर्थक मध्यका से समान अंतर पर होते। देखो इस वितरण में चतुर्थक मध्यका से समान अंतर पर होते। देखो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? Q3, यहाँ पर क्या है? मध्यका M, और यहाँ पर क्या है? Q1। तो दोनों क्या होते हैं? मध्यका से समान अंतर पर होते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1 होता है। देखो Q3 माइनस M माइनस Q1 होता है, मतलब दोनों का यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। और M का सूत्र दिया है, M मतलब कौन? मध्य का। M बराबर Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 होता है, ये उसका सूत्र है M का। अब स्टूडेंट उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? म्यू बराबर M बराबर MO होता है। तो M का अगर ये सूत्र है तो यही सूत्र म्यू का भी होगा।
और यही सूत्र MO का भी होगा। यह भी पॉइंट हमें शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आएगा, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पॉइंट नंबर 6 देखिए, इस वितरण का संभावना वक्र संपूर्ण घंटाकार होता है ना। इस वितरण का संभावना वक्र क्या होता है? संपूर्ण घंटाकार। देखो संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का है ना वक्र, तो प्रामाण्य वितरण का वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। यह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 7, प्रामाण्य वितरण के दोनों सिरों को लंबा करने पर एक्स अक्ष के समीप जाते हैं ना। ये जो लाइन होती है स्टूडेंट, ये हमारा बताया ना एक्स अक्ष होता है। हम आलेख बनाते हैं तो ये हमारा वाई अक्ष होता है, और ऐसा क्या होता है एक्स अक्ष। तो देखो दोनों सिरों को लंबा करने पर वो किसके समीप जाते हैं? तो एक्स अक्ष के समीप जाते हैं। ओके, परंतु एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करते। हमने स्टूडेंट जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, मैंने जितनी भी आकृतियां बनाई, देखना मेरी कभी भी आकृति जो ये वाला भाग है ना यहाँ टच नहीं हुआ होगा, मतलब एक्स अक्ष को वो सिरा स्पर्श नहीं करता। अगर मान लो आप ऐसी आकृति बनाते हो जो आपका सिरा स्पर्श करे, तो आपकी आकृति गलत है। वैसी हमें आकृति नहीं बनानी है, एक कभी भी टच होने नहीं चाहिए स्टूडेंट। ओके, चलो 7वां पॉइंट क्लियर। 8वां देखिए, अभी 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वितरण के अंतिम चतुर्थों का अनुमानित मूल्य निम्नानुसार सूत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। चतुर्थकों का, तो चतुर्थक यहाँ पर देखो 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3, लेकिन हमें Q1 और Q3 की जरूरत है इस चैप्टर में। तो Q1 का सूत्र देखिए, Q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, एक Q1 का सूत्र। और Q3 का सूत्र देखो, Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ये किसका सूत्र है? आपका Q3 का सूत्र है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 5वां पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, जो मैं पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ ना, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आने वाले हैं। ओके, चलो तो Q1 और Q3 का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट ना। Q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। 9वां देखिए, इस वितरण का चतुर्थक विचलन 2/3 सिग्मा है। ये किसका सूत्र है स्टूडेंट? तो चतुर्थक विचलन का सूत्र 2/3 सिग्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस वितरण का औसत विचलन क्या है? 4/5 सिग्मा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको Q1 का सूत्र याद रखना है, Q3 का याद रखना है, उसके बाद चतुर्थक विचलन का सूत्र 2/3 सिग्मा, और औसत विचलन का सूत्र 4/5 सिग्मा। सिंपल ना, 2/3 सिग्मा 4/5 सिग्मा। और M का सूत्र क्या था? तो देखो Q3 प्लस Q1/2, ये भी याद रखना है। ये सूत्र M का, यही सूत्र म्यू का, यही सूत्र MO का भी है। ओके स्टूडेंट, तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। नंबर 11, प्रामाण्य वितरण के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल निम्नानुसार है। देखो नंबर 1, प्रामाण्य वक्र आदि कुल क्षेत्रफल 1 होता है ना। प्रामाण्य वक्र का कुल क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। ओके, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। आगे देखिए, x बराबर म्यू समक्ष शिरोलंब रेखा से दोनों ओर का क्षेत्रफल 0.5 होता है ना। दोनों ओर का क्षेत्रफल कितना होता है? 0.5। यह भी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ओके, अब दूसरा देखिए, म्यू प्लस माइनस सिग्मा दोनों प्रदेशों के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है? 0.6826 होता है। अबे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा ज्ञात कीजिए, तो एक बार हम क्या करेंगे? माइनस, मतलब म्यू माइनस सिग्मा करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे? म्यू प्लस सिग्मा। तो आपको दोनों प्रदेशों के बीच का क्षेत्रफल मिलेगा, मतलब यहाँ पर दोनों आपको सीमाएं मिलेगी। ओके, क्वेश्चन क्या आता है? म्यू प्लस माइनस सिग्मा की सीमाएं ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। वो भी हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको म्यू प्लस माइनस सिग्मा दिया है, तो आपको याद क्या रखना है? 0.6826 याद रखना है। अगर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा दिया है, तो आपको याद क्या रखना है? 0.9545 आपको याद रखना है। और स्टूडेंट, ये जो मैंने यहाँ पर इसे लाइन की है, इसका मीनिंग क्या यही है कि दोनों प्रदेशों के बीच का क्षेत्रफल, ओके, सबका यही है। अब देखिए, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा हो, तो दोनों प्रदेशों के बीच का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0.9973। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा आपको बोला है सीमाएं ज्ञात कीजिए, तो आपको क्षेत्रफल कितना याद रखना है? 0.95 याद रखना है। इसको 0.95 या 9500 भी आप बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर म्यू प्लस माइनस 2.575 सिग्मा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 0.99 होता है। इसको आप 9900 भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट,
लेकिन याद रखो ऊपर 0.95 और नीचे 0.99 क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके संभावना वितरण के गुणधर्म। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सभी सूत्र आ गए। ओके, और सभी एमसीक्यू या एक वाक्य वाले आपके यहाँ क्वेश्चन भी आ गए सब, कि किस प्रकार से पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे शॉर्ट। आइए स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। एक प्रामाण्य चल x का संभावना घटत्व फलन निम्न रूप से परिभाषित होता है ना, निम्न रूप से परिभाषित होता है। तो आपको दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/सिग्मा वर्ग में 2 पाई इंटू ई की -1/2 ब्रैकेट में x माइनस 25/10 का होल स्क्वायर। आपको ये दिया है, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने बोले। तो तृतीय चतुर्थक, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन। तो स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूँ चतुर्थक विचलन, ओके, तो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है, 2/3 सिग्मा है कि नहीं। तो 2/3 सिग्मा होने से सिग्मा चाहिए आपको, सिग्मा कहाँ दिया है, हमें नहीं दिया है। और Q1 का सूत्र क्या होता है, तो म्यू प्लस Q3 है ना तृतीय, तो Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो म्यू चाहिए ना, कहाँ है म्यू, नहीं है। देखो तो ये विधेय हमें दिया है, संभावना घटत्व फलन दिया है ना, उस पर से हमें म्यू और सिग्मा मिलेगा। अब ध्यान दिए कैसे आंसर में, देखिए क्या है, दिए गए संभावना घटत्व फलन को प्रामाण्य चल x के संभावना घटत्व फलन के साथ तुलना करने पर, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दिए जो हमको संभावना घटत्व फलन दिया है उसका हमें प्रामाण्य चल x के संभावना घटत्व फलन के साथ क्या करना है, तुलना करना है। और प्रामाण्य चल x का संभावना घटत्व फलन क्या है, f ऑफ x बराबर 1 में यहाँ पर होता है सिग्मा वर्गमूल में 2 पाई इंटू ई की -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। बोले ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ देखो क्या है, म्यू होता है, देखो क्या दिया है 25, तो म्यू मुझे 25 मिल गया। यहाँ सिग्मा होता है, सिग्मा क्या दिया है 10, मुझे सिग्मा मिल गया, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर तुलना करने पर मुझे म्यू कितना मिला, यहाँ पर लिखता हूँ म्यू बराबर कितना मिले हमें 25 मिले, और सिग्मा बराबर कितने मिले, तो 10 मिले। म्यू और सिग्मा मिल गया। अब तीनों सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते। तो पहला क्या बोला है, तृतीय चतुर्थक। तो ऐसे लिखो तृतीय चतुर्थक। ओके, तो तृतीय चतुर्थक क्या था स्टूडेंट, Q3। तो Q3 बराबर सूत्र क्या हमारा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख दो, कितनी है 25 आई है। तो 25 प्लस 0.675 सिग्मा कितना दिया है 10। अब देखिए यहाँ पर 25 के 25 0.675 गुणे 10 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.75। अब इन दोनों का प्लस करो तो 31.75 आपको आंसर मिल रहा है। मतलब Q3 कितना मिला 31.75। मतलब हमने तृतीय चतुर्थक ज्ञात कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट, बहुत सिंपल था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए म्यू और सिग्मा में कैसे सॉल्व करूं। अब हमें सॉल्व करना है सेकंड क्या दिया है, तो सेकंड दिया है आपको चतुर्थक विचलन। तो लिखिए चतुर्थक विचलन। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको चतुर्थक विचलन का सिंबल पता नहीं होगा, लेकिन हमने 11th में पढ़ा था। आप जब लास्ट टाइम 11th में पढ़े थे तो चतुर्थक विचलन का हमने सिंबल रखते थे QD। ये इसका सिंबल है चतुर्थक विचलन का QD। ओके, तो चतुर्थक विचलन, तो चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या था स्टूडेंट, 2/3 सिग्मा, ये उसका सूत्र था। तो 2/3 सिग्मा कितना है 10। अब सिग्मा ऊपर होगा 10 गुणे 2 करोगे 20, तो 20/3। इसका भी आप और कैलकुलेशन करोगे तो आपको स्टूडेंट आंसर मिलने वाला है 6.67।
ओके, इसका भागाकार करोगे या अगर 20/3 ही रखोगे तो भी आपका आंसर सही है, 6.67 करोगे तो भी आपका आंसर सही है। ओके, कोई भी आप आंसर रख सकते हो स्टूडेंट। क्लियर हो गया? तो हमें आसानी से चतुर्थक विचलन भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? औसत विचलन। तो नंबर 3 औसत विचलन। चलो, औसत विचलन का सूत्र हमारा क्या है? तो औसत विचलन का देखो स्टूडेंट सिंबल क्या था? तो औसत विचलन का सिंबल हमने 10th में पढ़ा था, एमडी था। ओके, इसका सिंबल है। तो इसका सूत्र क्या आता है? एमडी बराबर 4/5 सिग्मा। ये 4/5 सिग्मा 10 गुणे 4 40, 40/5 कितने आएंगे स्टूडेंट? तो 8 हो जाएंगे आपके। तो आपका एमडी कितना आया? 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तृतीय चतुर्थक 31.75 मिला, चतुर्थक विचलन 6.67 या तो 20/3 मिला, और औसत विचलन हमें 8 मिला। तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।